Good morning, friend. Welcome to our 11th lecture of Industrial Engineering. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काइजेन एंड री इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करी थी, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम जीरो डिफेक्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जस्ट इन टाइम थियरी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज इसके नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है जीरो डिफेक्ट कि जो भी हमारा कोई भी प्रोसेस चल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर जो डिफेक्ट होगा वो हम जीरो करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की टेक्निक किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। કારીગરો સ્વૈચ્છિક રીતે ગુણવત્તા નિયંત્રણમાં સહભાગી બને તેવો આ जीरो डिफेक्ट નો અભિગમ છે। जीरो डिफेक्ट का जो ये अभिगम है उसके अंदर पूरा जो फोकस है वो वर्कर लोगों के ऊपर होता है और वर्कर लोगों को ही करना होता है, वो भी खुद से। जैसे मैं कोई कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं तो एज अ वर्कर मैं सोचूंगा कि मेरे को सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से ही बनाने हैं। मतलब खुद से कोई सोचता है कि मुझे अच्छे से काम करना है, हाँ मेरे को इतनी सैलरी दे रही है तो मैं अच्छे से काम करूं, तभी वो प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी आएगी, वो कभी खराब नहीं होगा, ऐसा उसका बनेगा। तो वर्कर को खुद से रियलाइजेशन करवाना अच्छे से काम करने के लिए उस टेक्निक को कहा जाता है जीरो डिफेक्ट। आथी गुणवत्ता नियंत्रणની જવાબદારી દરેક કારીગરની છે તેવું તેઓના વિચારતા અને માનતા કરવામાં આવે છે। तो क्वालिटी कंट्रोल की जवाबदारी किसकी रहेगी? वर्कर की। ऐसा वर्कर को बता के उनको रियलाइज करवाने की टेक्निक को कहते हैं जीरो डिफेक्ट। આ પદ્ધતિનો અભિગમ કારીગરને પ્રોત્સાહિત કરીને जीरो डिफेक्ट ની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે। તેમાં સામેલ થતા પગલાઓ નીચે મુજબ છે। ફર્સ્ટ है કારીગર પોતે જ ઉત્પાદન દરમિયાન થતી ક્ષતિઓ શોધી અને તેને નિવારવાનું કાર્ય કરે છે। इसके अंदर जो वर्कर है खुद ही प्रोडक्ट की डिफेक्ट फाइंड करेगा और उसको सोल्व करने की ट्राई करेगा। कारीगरो પોતાના કાર્ય માટેનો ચેલેન્જનો સ્વીકાર કરે છે। तो कारीगर जो उनको काम दिया है उसकी चैलेंज जो होगी काम करने की उसको वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं अच्छे से काम करके ही दूंगा। कारीगर ने खूब ज खंत અને ચીવટથી પ્રોડક્ટનું ઇન્સ્પેક્શન કરે છે। तो कारीगर जो होता है वर्कर वो प्रोडक्ट को अच्छे से देखकर चेक करके बाद में ही उसको आगे भेजता है। कारीगर ने खूब ज प्रोत्साहन प्राप्त થાય છે। अगर आपकी कंपनी में इतने अच्छे वर्कर होंगे जो खुद से ही कंपनी का अच्छा सोच रहे हैं, खुद से ही प्रोडक्ट जीरो डिफेक्ट वाला बने वैसा काम कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। इसलिए कंपनी को जो वर्कर हो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके अंदर वो प्रोत्साहन भी मिलता है, ठीक है। कारीगर भूल वगरનું कार्य करवा प्रयत्न करे છે। सब दारोमदार वर्कर के ऊपर ही है। अगर आपके वर्कर ने अच्छे से काम किया तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे से चलेगी। गुणवत्ता અને परफॉर्मेंसના ઊંચા स्टैंडर्ड प्राप्त કરવા પ્રયત્નશીલ રહે છે। जैसे कस्टमर ही वर्कर ही कंपनी का मालिक है, वैसा सोचकर अगर वो वर्कर काम करेगा तो ये जीरो डिफेक्ट सक्सेसफुल होगा। जीरो खामीની પ્રાપ્તિને આડે આવતા પ્રશ્નો શોધીને તેના કારણો જાણીને તેનું નિવારણ કરે છે। वर्कर है वही जो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए उसी को खुद से ही सोल्व करता है। आथी कारीगर भूलो थवानी दरेक बाबतो प्रत्ये सजाग रहे छे।
કારીગર અને સુપરવાઇઝર વચ્ચે મુક્ત મને વિચારોની આપલે કરવામાં આવે છે. अगर जो वर्कर है खुद ही क्वेश्चन जो आया है उसके सामने उसका सॉल्यूशन करेगा तो आगे से उसको ध्यान रहेगा कि हाँ इस तरीके से मेरे को काम करना है, तो वो सजग रहेगा कि हाँ इस तरीके से मिस्टेक हो सकती है. ठीक है. जीरो खामीમાં સતત અને સ્વપ્રેરિત ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે છે. जीरो डिफेक्ट के अंदर कंटिन्यूअस एंड सेल्फ इंस्पेक्शन होता है. કારીગરને પોતાની કાર્યની ગુણવત્તા જાળવવાની વ્યક્તિગત જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે. वर्कर को ही बोल देते हैं कि ये इतने लोट है, इसकी अच्छे से क्वालिटी हो, उसकी जवाबदारी तेरी. तू अच्छे से काम करेगा तो तेरे को अच्छे से सैलरी मिलेगी. मतलब कुछ भी लालच देकर उससे अच्छे से काम करवाने की टेक्निक को कहते हैं जीरो डिफेक्ट. तेणे गुणवत्ता माटे देखरेख राखवाना मुद्दाओ माटे तेने तालीमबद्ध करवामां आवे छे. ऐसा नहीं कि कारीगरों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रहे उसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है. ठीक है. तो यहाँ हमारा ये जीरो डिफेक्ट का जो थियरी है वो कंप्लीट होता है. तो आई होप कि आपको जीरो डिफेक्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा. अच्छे से एक बार रिपीट कर रहे हैं. जीरो डिफेक्ट मतलब वर्कर को अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा बने. अगर आपका वर्कर अच्छे से काम करेगा तो आपका प्रोडक्ट अच्छा और उसके अंदर जीरो डिफेक्ट मिलेगा आपको. अब बारी आती है जस्ट इन टाइम की. जस्ट इन टाइम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि जीटीयू के अंदर बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. जस्ट इन टाइम समझाओ, जेआईटी समझाओ. तो जस्ट इन टाइम क्या है, इसके शब्द के ऊपर से आपको पता चल जाएगा. जस्ट इन टाइम, टाइम के ऊपर ही हो चाहिए. ठीक है. जस्ट इन टाइम ने ટૂંકમાં जेआईटी जीट कहे छे. આ એક જાપાનીઝ વિચારધારાનું પરિણામ છે. ये वर्ड है वो जापानीज सोच का एक नतीजा है. इन्वेंटरी कंट्रोल साथे संकળાયેલી આ विचारधारा है. इन्वेंटरी कंट्रोल मतलब रॉ मटेरियल. आपको कुछ बनाना है, कापड़ बनाना है तो उसके लिए कपास चाहिए, कॉटन चाहिए, तो उसको कॉटन को इन्वेंटरी बोलते हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग, इन्वेंटरी के रिगार्डिंग जो भी आपकी सोचने की शक्ति है वो जस्ट इन टाइम के अंदर समाती है. तो उसकी टेक्निक क्या है, तो પ્રોડક્ટની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં મટીરીયલની અને કમ્પોનેન્ટ્સની ઇન્વેન્ટરી રાખવામાં આવે છે. બદલે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં જ્યારે જરૂર હોય તે જ વખતે મટીરીયલ અને કમ્પોનેન્ટની ખરીદી કરવી કે જેથી ઇન્વેન્ટરીમાં મૂડી રોકાણ કરવું પડે નહીં તથા તેના સંગ્રહની વ્યવસ્થા પણ કરવી પડે નહીં. તો इसके अंदर क्या होता है, तो પ્રોડક્ટની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં મટીરીયલ અને કમ્પોનેન્ટ્સની ઇન્વેન્ટરી રાખવાને બદલે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે જ તે વખતે મટીરીયલ અને કમ્પોનેન્ટની ખરીદી કરવામાં આવે છે. मतलब आप रॉ मटेरियल तभी मंगवाओगे जब आपको माल आगे बढ़ाना होगा. ठीक है. आपको प्रोडक्शन चाहिए होगा तभी आप उनसे रॉ मटेरियल खरीदोगे. तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके रॉ मटेरियल का जो पैसा है वो बच जाएगा लेने का, और जगह भी बच जाएगी जहां पे आप रॉ मटेरियल रखते हो. तो इस सोच को बोलते हैं जस्ट इन टाइम. मतलब जब जरूरत हो तभी रॉ मटेरियल को मंगवाओ, बाकी नहीं. आથી ઉત્પાદન ખર્ચને ઘટાડી શકાય. આ પદ્ધતિની સફળતાનો આધાર મટીરીયલ અને કમ્પોનેન્ટ્સના સપ્લાયરો ઉપર રહે છે. लेकिन इस जस्ट इन टाइम के अंदर एक प्रॉब्लम वो भी है कि जो ये आपकी सक्सेसफुल तभी होगा जब आपके जो सप्लायर्स हैं, जो आपको सामान भेजने वाले हैं रॉ मटेरियल, वो टाइम ऊपर आपको सामान दे. ये सक्सेसफुल तभी होगा जब जो सप्लायर है उसके ऊपर ये पूरा सक्सेस फैक्टर डिपेंड करता है. સપ્લાયરો વિશ્વાસપાત્ર હોય ત્યારે જ આ પદ્ધતિ સફળ થાય છે.
उत्पादन प्रक्रियाની શરૂઆત પહેલા અમુક કલાક કે એક દિવસ પહેલી જ મટીરીયલ અને કમ્પોનન્ટ સપ્લાયરો પૂરા પાડશે એવી ગણતરી કરી આ પદ્ધતિની અમલમાં વિચાર કરી શકાય છે। इसके अंदर मेनली क्या होता है कि सप्लायर्स 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले माल सामान दे जाए रॉ मटेरियल, उस तरीके से सब इंतजाम किया जाता है। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम का आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो जस्ट इन टाइम के अंदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन जस्ट इन टाइम और इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट ની ડિઝાઇન ઇકોનોમિકલ બનાવવી। दूसरा है પરિણામો અંગેની માહિતી એક્યુરેસી વધારવાનો પ્રયત્ન કરવા। तीसरा है ઇન્વેન્ટરી ખર્ચમાં ઘટાડો કરવો। फोर्थ है गुणवत्ता सुधारवाना सतत प्रयत्न करवा, क्वालिटी को हमेशा इंप्रूवमेंट करने की प्रोसेस करते रहना। फिफ्थ है पेपर वर्क घटाड़वू। सिक्स्थ है प्लांट लेआउट सरल बनावी फ्लो मैन्युफेक्चरिंग की सरलता मेळववी। सेवंथ कारीगरोने गुणवत्ता जाळववामां संपूर्ण सहभागी थाय तेवी योजना बनावी। और आठवां है एकमनी गणतरी प्रमाणे समयसर मटेरियल अने कम्पोनेंट सप्लायरो पूरा पाड़े तेवी व्यवस्था गोठववी। आ जस्ट इन टाइम ना मेन हेतु छे एंड फैक्टर्स भी आप कह सकते हो जिसके ऊपर ये जस्ट इन टाइम पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जस्ट इन टाइम मतलब टाइम के ऊपर ही इन्वेंटरी को बुलाना, माल सामान खरीदना जब आपको आगे से प्रोडक्ट बनानी हो तभी। ठीक है, so time for the homework, write short notes on zero defect and write short notes on just in time। ठीक है, thank you friends।